नमस्कार। आज हम लोग आदिकाल में, सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न हुए महाराज अंग के पुत्र वेन और महाराज वेन के पुत्र पृथु की कथा को जानेंगे। जो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करके, क्योंकि अनाज जितना कुछ था सब कुछ धरती ने अपने अंदर छिपा लिया था, दुष्टों का बोलबाला हो गया था और पृथ्वी ने सारा कुछ अपने अंदर छिपा लिया था। इसलिए जो है महाराज पृथु ने क्रोधित होकर पृथ्वी से सारी चीजें निकाली। कथा में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे अंग बहुत उदास हुए थे, तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर और सदस्यों से पूछा। सदस्यों देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं, बतलाइए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ। सभी सदस्यों ने कहा, इस जन्म में तो आपसे तनी भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। महाराज अंग 100 राजसूय यज्ञ जो है करने वाले थे, तभी उनके ऊपर ये सब हुआ और उनसे पुरोडास नामक एक चरु समर्पण करवाया गया, तब उनको एक पुत्र हुआ। अग्निदेवता प्रसन्न हुए, खीर का कटोरा दिया महाराज अंग को। तब उनको एक, उनकी पत्नी का नाम था, अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी। और उन्होंने गर्भधारण किया और उनको एक पुत्र हुआ। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, उनकी पत्नी का नाम, अंग जी के पत्नी का नाम सुनीता था, इसलिए वो अभी अधार्मिक ही हुआ। और मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, इसलिए उनका पुत्र जो उससे जो पुत्र पैदा हुआ महाराज को, वो अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याघ्र के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए भी साथ के बच्चों की हत्या तक कर देता था। महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ। महाराज एक दिन रात में सबको ऐसे सोता हुआ छोड़कर और चुपचाप जंगल को निकल गए। अब बेन यहाँ था। ऋषियों ने देखा कि पृथ्वी तो महाराज राजाओं से खाली हो गई है, पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा, चोर लुटेरे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए सभी ऋषियों ने मिलकर, मुनियों ने मिलकर उनके लड़के बेन को राजा बना दिया। अब बेन राजा बनते ही और निर्धुंध हो गया। भृगु आदि मुनियों ने ऐसा किया था, अब वो और निर्धुंध हो गया। अंत में उसका अत्याचार बढ़ने लगा। चोर डाकू तो कम हो गए, लेकिन जब राजा ही अत्याचारी हो गया तो और कोई क्या करता। तब मुनियों ने फैसला किया कि इसको समझाया जाए। बहुत समझाया ऋषि मुनियों ने, लेकिन बेन के समझ में कुछ नहीं आया। बेन स्वयं को ही भगवान कहने लगा, ऋषि मुनियों को भी डांट के और भगाने लगा। तो ऋषि मुनियों ने साप दिया उसे और बेन अंत में समाप्त हो गया, मर गया। अब आगे जब बेन तो मर गया, ऋषि मुनियों के साप से मर गया, तो आगे पृथ्वी फिर खाली हो गई। अब कौन जो है उस पर शासन करे। चोर लुटेरों का जो है आतंक बढ़ने लगा। तब ऋषियों ने, भृगु जैसे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। तब दाहिनी भुजा से जो पैदा हुए वह महाराज पृथु हुए। बेन वंश में पृथु हुए
और महाराज पृथु हुए तो पृथु का जो है राज्याभिषेक किया, सबने मिलके उनको राजा बनाया। और सभी देवता, वरुण, कुबेर आदि ने, कुबेर जी ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया जिससे निरंतर जल की फुहारियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर दिया, सबने कुछ न कुछ दिया। और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति, क्योंकि पृथु जी जो पैदा हुए मंथन से, वह उनके माने उनके शरीर में पहले से कुछ ऐसे जो है ये ऐसे अंग में हस्तरेखाएं और पैर में ऐसे चिन्ह थे जो हरि का ही, स्वयं श्री विष्णु हरि का ही अवतार थे वो। महाराज पृथु जो है राजा बनाए गए। महाराज पृथु जब राजा बने तो बड़े उदार, बड़े सज्जन व्यक्ति थे और बड़े आनंद से शासन चलने लगा पृथ्वी का। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वहाँ दुर्भिक्षता छाने लगी। ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया था। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास ब्राह्मणों ने जाकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। ऐसा सुने प्रजा का करुण क्रंदन महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। उन्हें मालूम हो गया कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याघ्र से पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गाय का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, पृथ्वी, हे धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? कहते हैं कि स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाता, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु बोले कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नाद के बीजों को
अपने अंदर में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, वह स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही यह गाय का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति बने हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप महाराज साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की है और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म पारायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? यह सुनकर महाराज पृथु उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूं? मुझे अन्न चाहिए। इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह के सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यह यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों की अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे, मेरे अंदर नमी बनी रहे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया
पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, मनोबल, वीर, ओज मन इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव माने ताड़ी आदि रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा को नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य वह होता है जो पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न होता है, कव्य रूप में दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दूहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुआ। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाचादि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा रस स्वरूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुण जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अवशिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दो लिया। इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा, बछड़ों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकाम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया। इसीलिए पृथु के नाम से ही प्रेरित होकर यह नाम पृथ्वी, वसुंधरा का नाम पृथ्वी हुआ। उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजावर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेक गांवों को, कस्बों को, नगरों को, दुर्गों को, बस्तियों को, पशुओं के रहने के लिए स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। इस तरह महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और पूरी सृष्टि पर सब जगह जगह नगर और गांव बसाया। और उसके बाद पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। इस तरह इनकी कथा पृथ्वी का दोहन
यहीं पर समाप्त होती है और इसके आगे फिर नई कथा लेके उपस्थित होंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे जो नया जो है ये कथा आए वो आप तक पहले पहुंच जाए। और समय थोड़ा कम मिलता है सभी को, इसलिए इसी माध्यम से, साहित्य पढ़ने के माध्यम तो और कुछ नहीं रहा, और इसी माध्यम से कभी बैठे उठे में आप सब ये सब जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको।